पश्चिम एशिया इस समय अभूतपूर्व उथल पुथल से गुजर रहा है। क्षेत्र में जारी बड़े सैन्य टकराव के बीच ईरान की सत्ता में एक ऐतिहासिक और संवेदनशील बदलाव देखने को मिला है। लंबे समय से देश के सर्वोच्च नेता रहे अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान की राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था में हलचल तेज हो गई है। इसी पृष्ठभूमि में वरिष्ठ धर्मगुरु अलीरेजा आराफी को देश का नया अस्थायी सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया है। यह बदलाव केवल एक व्यक्ति का स्थानांतरण नहीं बल्कि ईरान की सत्ता संरचना, क्षेत्रीय राजनीति और वैश्विक समीकरणों पर गहरा प्रभाव डालने वाली है। ऐसे में इस वीडियो में हम समझेंगे आखिर कौन है अलीरेजा आराफी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। दरअसल अलीरेजा आराफी ईरान के प्रमुख शिया धर्म गुरुओं में से एक माने जाते हैं। वे लंबे समय से कौम के धार्मिक संस्थानों से जुड़े रहे हैं जो ईरान में शिया इस्लामी शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है। आराफी ने इस्लामी न्याय शास्त्र, दर्शन और धार्मिक प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे ईरान के विशेषज्ञ सभा यानी कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट से भी जुड़े रहे हैं। यही वो संस्था है जो सुप्रीम लीडर की नियुक्ति करती है और आवश्यकता पड़ने पर उसे पद से हटा भी सकती है। आराफी की छवि एक पारंपरिक, विचारात्मक रूप से प्रतिबद्ध लेकिन प्रशासनिक अनुभव रखने वाले धर्म गुरु की रही है। ऐसे में सवाल है कि उन्हें अस्थायी सुप्रीम लीडर आखिर क्यों बनाया गया है। दरअसल ईरान के संविधान के अनुसार यदि सुप्रीम लीडर का पद अचानक खाली हो जाए तो विशेषज्ञ सभा एक नए स्थायी नेता के चयन तक अस्थायी व्यवस्था कर सकती है। वर्तमान संकट की स्थिति जब देश बाहरी हमलों और आंतरिक अस्थिरता से जूझ रहा है, इसमें निरंतरता बनाए रखना बेहद जरूरी है। आराफी को यहाँ कुछ कारणों से चुना गया है। ऐसे में आइए वो कारण भी आपको समझा देते हैं। सबसे पहला कारण है वे धार्मिक रूप से उच्च पद यानी अयातुल्ला का पद रखते हैं। दूसरा है वे सत्ता, प्रतिष्ठान और क्रांतिकारी ढांचे के भीतर स्वीकार्य चेहरा है। तीसरा, उनका प्रशासनिक और शैक्षिक अनुभव व्यापक है। चौथा, वे कट्टरपंथी और मध्य मार्गी गुटों के बीच संतुलन बना सकते हैं। तो क्या ईरान के भीतर इसका असर क्या कुछ होने वाला है? अब खामेनेई की मौत के बाद ईरान के भीतर तीन तरह की प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं। पहला, सत्ता प्रतिष्ठान में एकजुटता। अब रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC और धार्मिक नेतृत्व इस बदलाव को स्थिरता के रूप में प्रस्तुत करेंगे ताकि किसी भी तरह की असंतोष की लहर को रोका जा सके। दूसरा है जनता की प्रतिक्रिया। अब ईरान में हाल ही के वर्षों में महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक प्रतिबंधों के खिलाफ कई आंदोलन हुए हैं। नेतृत्व परिवर्तन से सुधारवादी वर्ग को उम्मीद मिल सकती है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आराफी किस दिशा में नीतियों को ले जाते हैं। तीसरा है विशेषज्ञ सभा की भूमिका। अब स्थायी सुप्रीम लीडर के चयन की प्रक्रिया अब तेज होने वाली है। यह तय करेगा कि ईरान आगे और अधिक सख्त रुख अपनाएगा या वैश्विक समुदाय के साथ संवाद की राह को चुन लेगा। ऐसे में वैश्विक राजनीति पर भी सबकी नजर है। ईरान का सुप्रीम लीडर केवल घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं होता है बल्कि उसका प्रभाव पूरे पश्चिम एशिया पर पड़ता है। अमेरिका और इजराइल के साथ संबंध पर भी नजर रहने वाली है, क्योंकि यदि आराफी खामेनेई की तरह कठोर रुख अपनाते हैं तो क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। वहीं यदि वे बातचीत और कूटनीति को प्राथमिकता देते हैं तो परमाणु वार्ता एक बार फिर से शुरू हो सकती है। अब ईरान का परमाणु कार्यक्रम हमेशा वैश्विक चिंता का विषय रहा है। नया नेतृत्व इस कार्यक्रम की गति और स्वरूप को तय करने वाला है। क्षेत्रीय गठबंधन की बात कर ले तो लेबनान के हिजबुल्ला, इराक की शिया मिलिशिया और यमन के हूती जैसे समूहों के साथ ईरान के संबंध भी नेतृत्व परिवर्तन से प्रभावित हो सकते हैं। आइए आपको अब समझा देते हैं कि ईरान में सुप्रीम लीडर का पद आखिर क्यों होता है और इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अब ईरान की राजनीतिक व्यवस्था को समझे बिना इस बदलाव के महत्व को नहीं समझा जा सकता। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में एक विशिष्ट शासन मॉडल स्थापित हुआ जिसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ साथ धार्मिक नेतृत्व की सर्वोच्चता भी सुनिश्चित की गई। इस व्यवस्था में सुप्रीम लीडर यानी सर्वोच्च नेता देश का सबसे शक्तिशाली पद है। सुप्रीम लीडर के पास सेना, न्यायपालिका, सरकारी मीडिया और कई अहम संस्थाओं पर अंतिम नियंत्रण होता है। वो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। न्यायपालिका प्रमुख को वो नियुक्त करते हैं और गार्जियन काउंसिल के सदस्यों का चयन भी भूमिका वो निभाते हैं। राष्ट्रपति और संसद जनता द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन उनकी नीतियों पर अंतिम मार्गदर्शन और नियंत्रण सुप्रीम लीडर के हाथ में होता है। अब अली खामेनेई की भूमिका और विरासत के बारे में समझ ले तो खामेनेई 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर रहे। उनसे पहले ये पद अयातुल्ला खोमेनी के पास था, जो इस्लामिक क्रांति के प्रमुख चेहरे थे। खामेनेई के कार्यकाल में ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, क्षेत्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई और अमेरिका तथा इजराइल के साथ लंबे समय तक तनावपूर्ण संबंध बनाए रखे।
उनके नेतृत्व में ईरान ने सीरिया, इराक, लेबनान और यमन जैसे देशों में अपने प्रभाव का विस्तार किया। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी देशों के साथ परमाणु समझौता यानी कि JCPOA और फिर उससे अमेरिका के बाहर निकलने के बाद संबंधों में उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। ऐसे में उनकी मौत केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक युग के अंत के रूप में भी देखी जा रही है। अभी अराफी अस्थायी भूमिका में है। विशेषज्ञ सभा जल्द ही स्थायी सुप्रीम लीडर का चयन करेगी। यह चयन केवल धार्मिक योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि राजनीतिक स्वीकार्यता और सैन्य समर्थन के आधार पर भी होने वाला है। यह भी संभव है कि सत्ता प्रतिष्ठान किसी एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो रेवोल्यूशनरी गार्ड के ओर करीब हो। वहीं एक दूसरा परिदृश्य यह भी है कि वैश्विक दबाव और आंतरिक असंतोष को देखते हुए अपेक्षाकृत संतुलन चेहरा सामने लाए जा सकते हैं। ईरान में सुप्रीम लीडर का बदलना एक साधारण संवैधानिक प्रक्रिया नहीं होती है। यह देश की वैचारिक दिशा, क्षेत्रीय भूमिका और वैश्विक कूटनीति को प्रभावित करने वाला क्षण है। अलीरेजा अराफी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि संकट के इस दौर में स्थिरता बनाए रखना, सत्ता संरचना को एकजुट करना और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बीच देश की दिशा को तय करना। आने वाले हफ्ते और महीने ये तय करने वाले हैं कि यह बदलाव ईरान को और कठोर रास्तों पर ले जाएगा या संवाद और संतुलन की ओर। फिलहाल इतना तय है कि पश्चिम एशिया की राजनीति एक नए अध्याय में अब प्रवेश करने जा रही है। तो इसमें आपको क्या कुछ लगता है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।